भारत में शादी ब्याह कई दिनों तक चलने वाला एक ऐसा उत्सव होता है जिसमें केवल वर और कन्या ही नहीं बल्कि दोनों के परिवार वाले भी सदा के लिए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। भारतीय विवाह पद्धति के इसी खूबसूरत प्रक्रिया को बेहद ही आकर्षक तरीके से पेश करती है साल 1994 की फिल्म हम आपके हैं कौन। दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों, दुल्हन के देवर तुम दिखलाओ ना यूं तेवर, जूते दे दो पैसे ले लो। राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था कमल कुमार बड़जातिया, राजकुमार बड़जातिया और अजीत कुमार बड़जातिया ने तथा स्क्रीन प्ले, डायलॉग और डायरेक्शन था सूरज आर बड़जातिया का। फिल्म की कहानी केशव प्रसाद मिश्रा की लिखी कोहबर की शर्त नामक उपन्यास पर आधारित थी, जिस पर राजश्री प्रोडक्शंस ने ही साल 1982 में नदिया के पार जैसी बेहद ही कामयाब फिल्म बनाई थी। बात करें हम आपके हैं कौन की तो तकरीबन 3 घंटे 26 मिनट लंबी यह फिल्म 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई थी तथा इसके प्रमुख सहायक व मेहमान भूमिकाओं में नजर आए थे माधुरी दीक्षित, सलमान खान, मोहनीश बहल, रेणुका सहाणे, अनुपम खेर, रीमा लागू, आलोक नाथ, बिंदु, अजीत वाचानी, सतीश शाह, हिमानी शिवपुरी, शाहिला चड्ढा, दिलीप जोशी, लक्ष्मीकांत बेरडे, प्रिया अरुण आदि। फिल्म हम आपके हैं कौन की सफलता में इसके गीत संगीत की भी बेहद ही अहम भूमिका रही थी, जिनके धुन तैयार किए थे राम लक्ष्मण ने तथा गीत लिखे थे रविंद्र रावल और देव कोहली ने। फिल्म में कुल 14 गाने रखे गए थे, जिनके बोल थे माई नी माई, दीदी तेरा देवर दीवाना, मौसम का जादू, चॉकलेट लाइम जूस, जूते दो पैसे लो, पहला पहला प्यार है, धिकताना के 2 वर्जन, बाबुल, मुझसे जुदा होकर, समधी समधन, वाह वाह राम जी, लो चली मैं और फिल्म का टाइटल ट्रैक हम आपके हैं कौन। फिल्म के इन गीतों में अपनी मखमली आवाज दी थी लता मंगेशकर, एसपी बालसुब्रमण्यम, कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह, उदित नारायण, शारदा सिन्हा और पंडित श्रीनिवास पाठक ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास सुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म हम आपके हैं कौन साल 1994 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के पहले स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 6 करोड़ रुपए तथा इसने भारत में 73 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड 127 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया। इस साल कमाई के मामले में दूसरे स्थान पर रही फिल्म मोहरा, जिसने 12.5 करोड़ रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म क्रांतिवीर, जिसने 9.25 करोड़ रुपए कमाए और यह भी सुपरहिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, फिल्म के निर्माताओं में से एक अजीत कुमार बड़जातिया के अनुसार यह फिल्म शुरू में तत्कालीन बम्बई शहर के केवल एक ही सिनेमा घर लिबर्टी सिनेमा में लगाया गया था और इसके 3 हफ्ते बाद जाकर अन्य सिनेमा घरों में भी इसे प्रदर्शित किया गया। अपने रिलीज के 25वें हफ्ते में यह फिल्म पूरे बम्बई के सिनेमा घरों में छा गई और एक साथ कुल 25 सिनेमा घरों में यह दिखाई जाने लगी। अजीत कुमार बड़जातिया आगे कहते हैं कि यह फिल्म पूरे भारतवर्ष के 150 सिनेमा घरों में 25 हफ्ते, 52 सिनेमा घरों में 50 हफ्ते और 4 सिनेमा घरों में 100 हफ्ते तक लगातार भारी भीड़ के साथ चली थी। बम्बई के लिबर्टी सिनेमा में यह सर्वाधिक 121 हफ्तों तक चली और इस दौरान वहां की तत्काल बुकिंग अगले 50 हफ्तों तक बिल्कुल फुल रहती थी। फैक्ट नंबर 3, फिल्म के गीत दीदी तेरा देवर दीवाना के अंत में सलमान खान एक मैक्सी पहनकर गर्भवती महिला की नकल करते नजर आते हैं। दरअसल इस दृश्य का आइडिया जब सूरज बड़जातिया ने अपने पिता राजकुमार बड़जातिया को सुनाई तो उन्होंने इसे फिल्माने से साफ मना कर दिया और कहा कि राजश्री प्रोडक्शंस साफ सुथरी पारिवारिक फिल्में बनाने के लिए जानी जाती है। ऐसे में अगर हमारे फिल्म का नायक ऐसी ओछी हरकत करता नजर आएगा तो दर्शक हमारे बारे में क्या सोचेंगे।
बहरहाल इस बाबत जब सेट पर उपस्थित महिला कलाकारों से सलाह मशवरा किया गया तो उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, क्योंकि भारतीय शादियों के दौरान अक्सर इस प्रकार के छद्म वेश बनाकर लोग नाचते गाते हैं। इस तरह से शूटिंग पर उपस्थित महिलाओं ने जब सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी तो राजकुमार बड़जात्या भी इस दृश्य के लिए मान गए। इस पूरे प्रक्रिया में सबसे मजे की बात यह रही कि खुद माधुरी दीक्षित ने सलमान खान के मेकओवर को अंतिम टच दिया था। फैक्ट नंबर 4, यूं तो फिल्म के प्रत्येक किरदार को बेहद ही अनोखे ढंग से प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इन सब के बीच टफी नाम के इस डॉगी ने सबका दिल जीत लिया। दरअसल इंडियन स्प्लिट्स ब्रीड के इस डॉगी का असली नाम रेडो था, जिसके असली मालिक फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर मधुकर सावले थे। साल 2000 में तकरीबन 12 वर्ष की आयु में रेडो की मृत्यु हो चुकी है। टफी को लेकर माधुरी दीक्षित बताती हैं कि फिल्म की शूटिंग में एक नहीं बल्कि एक ही रंग रूप के 2 डॉगीज को प्रयोग किया गया था, जिनमें से एक रेडो भी था। इन दोनों में से एक बेहद ही सुस्त था, जबकि एक हमेशा सेट पर उद्यम मचाता रहता था। ऐसे में टफी के जितने भी शॉट बैठे हुए लिए गए वो सुस्त रहने वाले डॉगी ने दिया था और भागने वाले दृश्य उद्यम मचाने वाले डॉगी पर फिल्माए गए। फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उस समय के तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा और उनकी पत्नी श्रीमती विमला शर्मा ने भी इस फिल्म को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक स्पेशल स्क्रीनिंग में देखा था। इनके अलावा भी उन दिनों की कई मशहूर हस्तियों ने फिल्म को देखा और सराहा। मसलन पेंटर मकबूल फिदा हुसैन फिल्म में माधुरी को देखकर इस कदर दीवाना हो गए थे कि उन्होंने इसे तकरीबन 85 बार देखा था। फैक्ट नंबर 6, कहा जाता है कि फिल्म में सलमान खान वाली भूमिका शुरू में आमिर खान को ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म को यह कहते हुए मना कर दिया था कि इसकी स्क्रिप्ट उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इनके अलावा आलोकनाथ वाली भूमिका के लिए शुरू में राजेश खन्ना को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन दिनों वो फिल्मों से लगभग दूर हो चुके थे, अतः उन्होंने भी फिल्म को मना कर दिया। फिल्म में माधुरी दीक्षित वाली भूमिका को लेकर यह कहा जाता है कि जूही चावला ने भी इसको पाने के लिए काफी कोशिशें की थी और उन्होंने इस बाबत फिल्म के लेखक निर्देशक सूरज बड़जात्या से मुलाकात भी किया था, लेकिन सूरज बड़जात्या ने यह कहते हुए उन्हें मना कर दिया कि इस रोल के लिए माधुरी दीक्षित को पहले ही साइन किया जा चुका है। फैक्ट नंबर 7, राजश्री प्रोडक्शंस ने उस समय के कई थिएटर मालिकों के सामने यह शर्त रखी थी कि वे अपने थिएटरों में पिक्चर क्वालिटी और साउंड सिस्टम सुधारें, क्योंकि उनकी फिल्म को देखने का असली आनंद खराब साउंड सिस्टम और साधारण पिक्चर क्वालिटी में नहीं आएगा। आरंभ में फिल्म को उन 35 थिएटरों में रिलीज किया गया जिन्होंने अपने थिएटर का आधुनिकीकरण किया, और जैसे जैसे फिल्म की मांग बढ़ी वैसे वैसे थिएटर मालिकों ने अपने अपने थिएटर सुधारने शुरू कर दिए। इससे न सिर्फ फिल्म थिएटरों की क्वालिटी में सुधार आया, बल्कि फिल्मों के टिकटों के दाम में भी काफी इजाफा हुआ। हम आपके हैं कौन की कमाई हर हफ्ते बढ़ती चली गई थी और यह लगातार 26 हफ्तों तक अपने पिछले हफ्ते से ज्यादा कमाई करती रही। शोले के अलावा यही एकमात्र ऐसी फिल्म रही जो इतने हफ्तों तक हर हफ्ते अपना बिजनेस पहले से बेहतर करती रही। इससे पहले तक फिल्मों का कलेक्शन 15 करोड़ रुपए तक जाता था, पर हम आपके हैं कौन का कलेक्शन 70 करोड़ रुपए से भी पार चला गया, जिसके बाद अन्य फिल्मों के कलेक्शन में भी भारी इजाफा देखने को मिला। फैक्ट नंबर 8, जिस समय फिल्म हम आपके हैं कौन रिलीज हुई उस समय सलमान खान के सितारे गर्दिश में चल रहे थे और पिछले 2 साल में उनकी तमाम फिल्में फ्लॉप हो गई थीं। पर हम आपके हैं कौन के रिकॉर्ड तोड़ सफलता के बाद सलमान खान का स्टारडम फिर से लौट आया और अगले साल की शुरुआत में करण अर्जुन जैसी एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद सलमान खान कुछ समय के लिए नंबर 1 स्टार बन गए। फैक्ट नंबर 9, फिल्म हम आपके हैं कौन गुलशन कुमार और राजश्री प्रोडक्शंस के बीच बड़े विवाद की वजह बनी। दरअसल हम आपके हैं कौन का संगीत साल का सबसे लोकप्रिय संगीत रहा, जिसकी 1 करोड़ से भी अधिक कॉपियां बिक गई। पर राजश्री प्रोडक्शंस को ये सूचना मिली कि टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार बिना उनकी अनुमति के फिल्म के गानों के कवर वर्जन अपना लेबल लगाकर बेच रहे हैं। इससे गुस्साए राजश्री प्रोडक्शंस ने गुलशन कुमार पर केस ठोक दिया।
गुलशन कुमार का कहना था कि उन्होंने मूल एल्बम नहीं बेचा बल्कि गानों के कवर वर्जन तैयार किए हैं और हमने कहीं भी ये दावा नहीं किया कि ये फिल्म के मूल गाने हैं। ये विवाद उन दिनों इसलिए भी और ज्यादा उलझ गया क्योंकि टिप्स और वीनस जैसी कंपनियों ने भी गुलशन कुमार पर गाने चुराने के आरोप लगाए थे। खैर, शुरू में गुलशन कुमार ने मार्केट से अपने कैसेट वापस लेने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन राष्ट्रीय प्रोडक्शन जैसी बड़ी कंपनी ने जब अपनी जोर आजमाइश की तो गुलशन कुमार को अंत में हार मानना पड़ा था। खैर, जब राष्ट्रीय प्रोडक्शन से पिंड छूटा तो गुलशन कुमार अंडरवर्ल्ड के घेरे में आ गए। दरअसल अंडरवर्ल्ड उनसे हम आपके हैं कौन और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के कैसेट अपने नाम पर बेचकर कमाए गए पैसों में से हिस्सा चाहता था और यही उनके टकराव का वजह भी बना। फैक्ट नंबर 10, अनुपम खेर बताते हैं कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके शरीर के बाएं हिस्से को लकवा मार गया था और उनका मुंह टेढ़ा हो गया था। फिल्म के एक दृश्य में अनुपम खेर शोले के वीरू का अभिनय करते हुए अपना मुंह टेढ़ा करते हैं, जिसे इस तरह से दिखाया गया है कि ये सब मजाक में किया गया है, पर वास्तव में इसे अनुपम खेर के टेढ़े चेहरे को जस्टिफाई करने के लिए किया गया था। फैक्ट नंबर 11, अभिनेता रजा मुराद बताते हैं कि 90 के दशक के आरंभ तक उन जैसे खलनायकों की हर फिल्म में काफी डिमांड रहती थी, लेकिन 1994 के हम आपके हैं कौन और 1995 की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्मों के कारण पारिवारिक फिल्मों का दौर आया जिसमें मारपीट और खलनायक थे ही नहीं। इसके कारण उन्हें और उन जैसे अन्य खल चरित्र निभाने वाले अभिनेताओं को काम मिलना काफी कम हो गया और मजबूरन उन्हें बी ग्रेड फिल्मों की तरफ रुख करना पड़ा। फैक्ट नंबर 12, रेणुका सहाणे अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि फिल्म हम आपके हैं कौन की सफलता के बाद उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि वो जब भी थिएटर फिल्म देखने जाती थी तो लोगों की भीड़ उन्हें घेर लेती। वो बताती हैं कि फिल्म की रिलीज के 1 साल बाद जब वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म को देखने थिएटर गई तो गार्ड ने उन्हें रोककर कहा कि मैडम आप यहाँ क्यों आई? लोग अगर आपको यहाँ देख लेंगे तो उनको संभालना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसा कहकर उन्हें प्रोजेक्टर रूम में ले जाया गया और मजबूरन उन्हें पूरी फिल्म उसी प्रोजेक्टर रूम में बैठकर देखनी पड़ी। फैक्ट नंबर 13, मैंने प्यार किया ने मोहनीश बहल को बतौर खलनायक काफी शोहरत दिलाई थी और उन्हें लगातार वैसे ही भूमिकाएं मिलने लगी। ऐसे में वो इस बात से चिंतित थे कि कहीं उन्हें लोग सकारात्मक किरदार में नकार न दें, पर न केवल इस फिल्म के लिए उन्हें काफी प्रशंसा मिली बल्कि फिल्म फेयर के सपोर्टिंग एक्टर का नामांकन भी मिला। ये वो फिल्म रही जिससे राजश्री और मोहनीश बहल का सालों का नाता जुड़ गया और राजश्री की लगभग आने वाली सभी फिल्मों में उन्हें कोई न कोई रोल दिया गया। फैक्ट नंबर 14, साल 1989 में सूरज बड़जात्या की फिल्म मैंने प्यार किया और विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म परिंदा फिल्म फेयर पुरस्कारों की होड़ में आमने सामने रही और यही मंजर 1994 में भी देखने को मिला जब हम आपके हैं कौन और 1942 अ लव स्टोरी फिल्म फेयर पुरस्कारों की होड़ में आमने सामने आ गई। इस मुकाबले में जहां हम आपके हैं कौन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, निर्देशक, अभिनेत्री समेत कुल 5 पुरस्कार जीते, वहीं 1942 अ लव स्टोरी ने 9 पुरस्कार अपने नाम किए। इसके अलावा हम आपके हैं कौन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी अपने नाम किए थे। बताता चलूं कि साल 1970 के बाद लता मंगेशकर ने फिल्म फेयर से अनुरोध किया था कि उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित नहीं किया जाए, पर साल 1994 में फिल्म फेयर ने उन्हें हम आपके हैं कौन के गीत दीदी तेरा देवर दीवाना के लिए फिल्म फेयर के विशेष पुरस्कार से नवाजा था। फैक्ट नंबर 15, हम आपके हैं कौन राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की ही एक पुरानी फिल्म नदिया के पार की रीमेक थी। इससे पहले तक राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की कई फिल्में उपन्यासों या बंगाली फिल्मों से प्रेरित होती थीं। नदिया के पार खुद कोहबर की शर्त उपन्यास से प्रभावित थी, पर हम आपके हैं कौन की सफलता के बाद राष्ट्रीय प्रोडक्शंस ने अपनी ही फिल्मों के रीमेक बनाने का रिवाज शुरू किया और उनकी आने वाली कई फिल्में उनकी पुरानी फिल्मों की रीमेक रही। मसलन चित्तौड़ फिल्म को मैं प्रेम की दीवानी हूँ और तपस्या फिल्म को एक विवाह ऐसा भी के नाम से बनाया गया, पर ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गईं। राजश्री ने हम आपके हैं कौन के तर्ज पर अपनी फिल्मों को एक थिएटर में रिलीज करने की स्ट्रेटजी अपनाई, पर यह तरीका भी काम नहीं आया।
तो ये थी साल 1994 की सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्म हम आपके हैं कौन पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।